बहुत समय पहले की बात है। सीलमपुर नामक गांव में हरिया अपनी माँ और अपने छोटे बेटे रिंकू के साथ रहा करता था। हरिया बाजार में अपनी सब्जी का ठेला लगाया करता था और सब्जियों को बेचता था, तेज से आवाज लगाता था। अरे हरिया भैया, जरा 1 किलो टमाटर तो दे दो, आज सस्ते हैं। हरिया बाजार में बहुत ईमानदारी से काम करता था। हरिया की माँ घर का गुजारा करने के लिए एक सेठ के यहाँ नौकरी करती थी। जब शाम हो जाती थी तो हरिया अपना ठेला बंद करके घर पर आ जाता था। आ जाओ बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? माँ, अब सब्जियों की रेडी लगाना बंद करना पड़ेगा, उसमें कोई भी कमाई नहीं होती है। अरे हरिया, ये क्या कह रहे हो? उस ठेले से ही तो हमारे घर का गुजारा होता है, मुझे तो थोड़े ही पैसे मिलते हैं। और अगर तुम्हारी इच्छा है तो बंद कर दो। अगले दिन हरिया जब अपने काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में अचानक गिरकर वह बेहोश हो जाता है। हरिया की माँ उसको जल्दी से अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाने लगती है और उसको अच्छे से दवाई भी दिलवाती है। अरे डॉक्टर साहब, बताओ हरिया को क्या हुआ है? क्या उसे कोई गंभीर परेशानी या कोई चोट लगी है? अब हरिया की माँ हरिया को घर पर ले आई थी और हरिया की घर पर बहुत ज्यादा सेवा करने लगी थी। अगले दिन आओ दादी, बड़े दिन बाद आना हुआ। क्या बताऊं राखी, आज मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं? अगर पड़े हों तो दे दो। नहीं दादी, मेरे पास तो आज पैसे नहीं हैं। अगर होते तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देती। ऐसे ही दादी दूसरी औरत के पास पैसे मांगने को जाती है। अरे बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़े से पैसे पड़े हैं? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक सेठ के घर पर आपको पैसे मिल सकते हैं। हरिया की माँ तुरंत ही उस सेठ के घर पर पहुंच जाती है। अरे क्या बात है दादी माँ, ऐसे क्यों आ रहे हो? क्या आपको कोई ज़रूरत है? आप बहुत चिंतित क्यों लग रहे हो? हाँ बेटा, आज मैं बहुत चिंता में हूँ। मेरा बेटा भी बीमार पड़ गया है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं दादी, ये पैसे ले जाओ और जाकर कोई अपना नया धंधा शुरू कर लो जिसमें तुम्हें कमाई हो जाए। अब हरिया की तबीयत में भी सुधार हो गया था तो हरिया की माँ ने हरिया को ही बाजार में एक मोमोज का स्टॉल लगाने को कहा। हरिया अब बाजार में मोमोज बेचता था, अच्छी कमाई भी करता था। हरिया की माँ अब नो टेंशन रहने लगी थी। हरिया बाजार में इतने अच्छे मोमोज बनाता था कि सभी लोग उसी के मोमोज खाना पसंद करते थे।